इंजन विभाग में जो 10 बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए हैं उनके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की हमेशा चिंता रहता है कि हम छत्तीसगढ़ वासियों को क्या सहूलियतें हम दे सकते हैं, क्या उनकी सेवा कर सकते हैं। भू राजस्व में बहुत सारी जटिलताएं हैं जिसके कारण किसानों को कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया तकनीक का प्रयोग करते हुए एक नया पहल किए हैं। अब जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण हो जाएगा। 10 बड़े इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पहले जब रजिस्ट्री होता था तो नामांतरण के लिए 2 महीना 4 महीना चक्कर काटना पड़ता था, उसका समय, शक्ति, धन सब लगता था। लेकिन अब जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के साथ तुरंत उसमें नामांतरण हो जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व प्रकरणों के निपटारा के लिए राजस्व विभाग में जो धांधलियाँ होती थी, भ्रष्टाचार होता था, उनको भी खत्म करने के लिए कई नए नियम, उसमें कई नए प्रावधान लाए हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाए हैं। एक समय निर्धारित किया कि समय सीमा में कौन कौन सा काम होना चाहिए, चाहे वो त्रुटि सुधार का मामला हो, सीमांकन का हो, बटांकन का हो। तो इस तरह से किसानों को सहूलियतें दे, राजस्व विभाग का काम सरल हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये जो आदिवर्ग साफ लगी है कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण है। अब जो रजिस्ट्री होगी उस रजिस्ट्री में बायोमेट्रिक सिस्टम से आधार कार्ड की जांच होगी, जो रजिस्ट्री होगी उनकी चौहद्दी होगी, जियो रेफरेंसिंग होगा, किसी तरह का विवाद न हो। और मेन ये कि सब ऑटोमेटिक ऑनलाइन होगी। अब पेपर्स भी कम हो जाएंगे, कैशलेस रहेगा, बहुत सा बदलाव है। और इसके लिए हमारे ओपी चौधरी जी को बधाई देता हूँ, हमारे वित्त मंत्री को, जिन्होंने पूरे इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरा समय दिया और पूरे इसमें काम किया। धमतरी विधायक जो है अवैध प्लॉटिंग को लेकर चिंता जाहिर की है। समाधान शिविर में भरे मंच पे आपसे कार्रवाई की बात की, विधानसभा में लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा धमतरी में भूमाफिया सक्रिय है। ये अवैध प्लॉटिंग का जो कारोबार है पिछली सरकार के समय से शुरू हुई है, बड़े तेज़ी से हमारी सरकार उसको रोकने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हमने इसके नामांतरण पे, रजिस्ट्री पे एक रोक लगाने का, जहाँ पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे सड़क जो बनी है उसको काटने का काम, वहाँ पे बोर्ड लगाने का काम कि भी अवैध प्लॉट है, खरीदी बिक्री न करें। कई तरह से हम चाह रहे हैं कि अवैध, उससे परेशानी वहाँ के रहवासी को भी होता है और वहाँ के विधायक को भी होता है। खरीद तो लेते हैं, फिर सुविधा नहीं रहती, न बिजली पानी सड़क का, तो संबंधित विधायक के पास जाता है। तो ये अवैध प्लॉटिंग जो है खरीदने वालों को भी नुकसान है, सरकार का तो नुकसान ही है। और ये जिम्मेदारी हम सबका है। ग्राम पंचायत एरिया में ग्राम पंचायत है और एसडीएम उनके रहता है, नगर पालिका एरिया है तो वहाँ का सीएमएचओ है, वहाँ का प्रशासन है, हमारे अधिकारी, तो सबका एक संयुक्त प्रयास रहता है कि हम अवैध प्लॉटिंग को। अभी तो 1.5 साल से आपकी सरकार है, तो क्या आप एक आदेश देंगे? देखिए, हम तो आदेश दे रहे हैं। कई जगह अवैध प्लॉटिंग, कई कार्रवाई भी किए हैं, कई जगह जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी किए हैं। और हमारा सतत प्रयास ये है कि अवैध प्लॉटिंग रुके। जहाँ पर समाधान शिविर था वहीं सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है रुद्री, करेठा में लगातार अवैध प्लॉटिंग हो रही है, कैसे कार्रवाई करेंगे? एक बार हम उसको दिखाएंगे और उससे वहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी धर्मांतरण रुक नहीं रहा है प्रदेश में, कानून कब आएगा उस पर? देखिए, कानून तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन धर्मांतरण को रोकना हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान ने व्यवस्था दिया है कि हर आदमी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, अपने हिसाब से पूजा पाठ रीति रिवाज करे, और किसी को जबरिया प्रलोभन दे करके या किसी को दबाव डाल करके किसी का धर्मांतरण कराना कानूनन। कानून के समाधान शिविर का जो है प्रशंसा की है भरे मंच पे, सुशासन त्यौहार के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहा है कि लगातार जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, सुशासन त्यौहार है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। आप देख रहे हैं 15 महीना की उपलब्धि जो घोषणा की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।